दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आपके शहर में आपके सबसे पसंद या फेवरेट सेलिब्रिटी आ रहा है और आपको उनसे मिलने का एक अवसर मिलता है, तो आप उनसे मिलने के लिए क्या चीज़ें करने के लिए तैयार रहोगे? हम कई बार देखते हैं कि ऐसे कोई सुप्रसिद्ध व्यक्ति से मिलने के लिए या उनके शो या कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए लोग कुछ महीने पहले ही टिकट खरीद लेते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। उस दिन की वे खूब तैयारी करते हैं। वे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, कॉलेज या ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और कई बार रात भर भी वे बाहर सोते हुए लाइन में लगे रहते हैं। वे ये सब कष्ट इसलिए उठाते हैं क्योंकि वह व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ईश्वर से या प्रभु यीशु से मिलने के लिए कैसे आगे बढ़ते हो? आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि लोग यीशु से मिलने के लिए दूर दूर जगहों से भी दौड़ आते थे। चाहे यीशु कहीं भी हो, गांव, नगर या बस्ती में, वे बड़ी उत्सुकता और भक्ति के साथ यीशु से मिलने के लिए आते थे। वे अपने घर के रोगियों को यीशु के सामने ले आते थे और आशा करते थे कि वे बस यीशु के कपड़े को छू सके ताकि वे भले चंगे हो जाए। इसलिए क्योंकि वे विश्वास करते थे कि यीशु उनके लिए कुछ कर सकता है। अब आप और मैं यीशु से मिलने के लिए क्या प्रयत्न या तैयारी करते हैं? आज के पहले पाठ में हम मंदिर के प्रतिष्ठान के बारे में पढ़ते हैं। इस मंदिर में नियम की मंजूषा द्वारा प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर अपनी प्रजा के साथ निवास करता था। राजा सुलेमान और इजरायलियों ने इस पवित्र अवसर को बड़े आनंद और भक्ति के साथ मनाया क्योंकि ईश्वर उनके बीच निवास करने आए थे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु हमसे दूर नहीं रहते हैं। वह मनुष्य बनकर हमारे बीच उपस्थित हुए और अभी भी हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए वह अपने वचन द्वारा और कृपा द्वारा हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन और सहारा देते हैं। विशेषकर यूखरिस्त के संस्कार में वह वास्तविक रूप से हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि यीशु अपने शरीर और रक्त के संस्कार में हमारे निकट रहते हैं, जैसे कि वह अपने मानव जीवन के समय में अपने देश के लोगों के बीच उपस्थित और कार्यरत थे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यीशु के प्रति हमारा प्रेम, विश्वास और उत्सुकता ठंडा हो गया है, तो हम आज प्रार्थना और प्रयत्न करें कि हमारे जीवन का नवीनीकरण हो, ताकि हम यीशु की उपस्थिति को योग्य रीति से पहचान पाए। विशेष रूप से हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हम ईश्वर को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे। जब हम प्रार्थना में यीशु के सामने आते हैं, तब यीशु हमारे जीवन में भी हमें अपने चमत्कार और उपस्थिति का अनुभव करने देंगे। आमीन।